सपोज आपके पास ये दो स्लिट्स हैं, पहली स्लिट और दूसरी स्लिट, और ये स्क्रीन है। ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? ये सेंटर का पॉइंट है। और अगर मैं इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो याद करो इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता था। जो इंटेंसिटी का ग्राफ है वो ऐसा बनता था। क्लियर है? इंटेंसिटी ऐसे होती थी। इंटेंसिटी के अंदर सबसे पहली चीज इसमें ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला जो कि कितने डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, मान लो ये x डैश डिस्टेंस पे, और इस पॉइंट का नाम क्या है? फर्स्ट डार्कनेस। ये फर्स्ट डार्क पॉइंट है। और ऐसी ये पैटर्न नीचे भी बनता है, ये फर्स्ट डार्क पॉइंट है ऐसे, सच दैट ये डिस्टेंस भी एग्जैक्टली कितना है? x डैश। क्लियर है यहां तक? ठीक है। ये पॉइंट क्या है? ये ब्राइटनेस की पूरी, ये जो विड्थ है पूरी ब्राइटनेस की है। ध्यान से देखना, जो मैं शेड करूंगा, मैं ये शेड कर रहा हूं यहां से यहां तक, ये पूरा शेड है, यहां तक ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस है। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस सेंटर पे है, नो डाउट थोड़ी कम है, पर है तो ब्राइटनेस। जिस रीजन को मैंने शेड किया वो ब्राइटनेस का रीजन है। तो क्वेश्चन आएगा कि ये जो सेंट्रल विड्थ है, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसकी विड्थ क्या है ब्राइटनेस की? इसकी चौड़ाई क्या है ब्राइटनेस की? तो इसकी विड्थ क्या है? इसकी विड्थ है x डैश और x डैश 2x डैश। तो लिखो विड्थ ऑफ सेंट्रल, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल पॉइंट की विड्थ क्या है? 2x डैश। अगर आप मुझे x डैश की वैल्यू बताओगे तो मैं आंसर पुट कर दूंगा। बोलो x डैश क्या है? फर्स्ट डार्कनेस का डिस्टेंस निकलता कैसे? मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या था? 2n - 1 इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा डी बाय 2d, ऐसा ही था। और फर्स्ट के लिए n को क्या पुट करते हैं? 1। तो x डैश की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा डी बाय 2d। तो एक काम करते हैं, इस x डैश को यहां पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू लैम्डा डी बाय 2d, 2 से 2 कैंसल, आंसर लैम्डा डी बाय डी। ये है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सीबीएसई के पेपर में आएगा, डराइव करो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये रही विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस छोटा d, दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस छोटा d को डबल कर दूं तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगी? हाफ। इसको डबल करोगे डिनोमिनेटर को तो आंसर क्या आएगा? हाफ। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। ये ना सोचना कि तुम डेरिवेशन पूछेगा तुम कहोगे 90% आ गए। भाई ये विड्थ के आगे भी पूछेगा कि अगर मैं डबल करूंगा तो क्या होगा, ऐसे है। ये लेवल है पेपर का। तो क्लियर है? चेक करो ना, सेंटर की टूटी है, सेंटर की। बाकियों में तो वो जाएगी ना यार, क्योंकि ये पैटर्न यहां से रिपीट हो रहा है नीचे और ऊपर, इसलिए डबल हुआ है, अदरवाइज तो सिंगल सिंगल ही है ना। एक ही बात है यार, ये फ्रिंज विड्थ ही है, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है या नहीं है, फ्रिंज विड्थ तो सेम ही रहेगी, तो फ्रिंज विड्थ ही है। दो डार्कनेस के पॉइंट को माइनस करके फ्रिंज विड्थ ही आएगी, चाहे ऊपर कैलकुलेट कर लो चाहे नीचे कर लो। नेक्स्ट पॉइंट सुनो जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज एंगुलर विड्थ। एंगुलर पोजीशन लिख लो, नहीं तो एंगुलर पोजीशंस। ये एंगुलर पोजीशंस कैसे निकलती हैं इसको समझते हैं। लिखो हेडिंग एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन में मान लो फिर से आपके पास दो स्लिट्स हैं, स्क्रीन है, सेंटर है
ना सेंटर है, और मान लो ये कोई पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और ये सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लिए जा रहे हैं, स्लिट के सेंटर से, स्लिट के सेंटर से पी पॉइंट है। क्लियर है यहां तक? तो स्लिट के सेंटर से पी पॉइंट है। ये जो पोजीशन है इसकी, इस पोजीशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? पहला तरीका, आप सिंपली इसके सेंटर से डिस्टेंस निकाल दें, जो भी डिस्टेंस है, ये लो, ये डिस्टेंस है x। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये मान लो nth ब्राइट फ्रिंज है, मान लो ये nth ब्राइट फ्रिंज है। अगर ये nth ब्राइट फ्रिंज है तो फॉर्मूला क्या है, n लैम्डा डी बाई डी। तो ये डिस्टेंस n लैम्डा डी बाई डी, इसकी पोजीशन n लैम्डा डी बाई डी है। अगर पांचवी ब्राइट फ्रिंज है तो 5 लैम्डा डी बाई डी है। चौथी ब्राइट फ्रिंज है 4 लैम्डा डी बाई डी है। एंगुलर पोजीशन क्या होती है, ये पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन है सेंटर पे एंगल निकालना। यहां पे एंगल निकालना को बोलते हैं एंगुलर पोजीशन, थीटा निकालना, ये एंगुलर पोजीशन है। तो एंगुलर पोजीशन निकालने का तरीका कायदे से ये होता है, tan थीटा की वैल्यू दिस x डिवाइडेड बाई डी कर देना, tan थीटा x डिवाइड बाई डी कर देना। x की वैल्यू क्या है, n लैम्डा डी बाई डी ऐसे। लेकिन क्योंकि ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में एंगल आर वेरी वेरी स्मॉल, तो tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिखा जाता है, थीटा। ये बन गई इसकी एंगुलर पोजीशन। तो आप एंगुलर पोजीशन के किसी भी टॉपिक को याद ना करें, बिल्कुल भी याद ना करें। आपसे किस चीज की एंगुलर पोजीशन पूछी जा रही है, मान लो nth ब्राइटनेस की, उसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे वो वैल्यू पूछता nth डार्कनेस की, तो डार्कनेस के डिस्टेंस को डी से डिवाइड कर दें। क्लियर है कि कोई भी वाई एक्सिस की एंगुलर पोजीशन पूछता है, उसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दें, एंगुलर पोजीशन आ जाएगी, सिंपल है। जैसे अगर वो ये पूछता है कि मान लो ये एक स्क्रीन है और मान लो ये बीटा है, बीटा का मतलब है फ्रिंज विड्थ, एक फ्रिंज बनी हुई है, मुझे इस फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन बताओ, तो कोई बात नहीं, अपन निकाल लेंगे। इसको क्या करेंगे, बीटा को भी कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे। तो फ्रिंज की एंगुलर पोजीशन है, दिस इज एंगुलर पोजीशन ऑफ अ फ्रिंज। और बीटा होता क्या है, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। तो ये लोग कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, लैम्डा बाय डी। तो एंगुलर पोजीशन फ्रिंज विड्थ की क्या आ गई, ये आ गई। तो नोट कर लेना इसे। तो कुछ नहीं करना, y के डिस्टेंस को कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी, एंगुलर पोजीशन।